हेलो एंड वेलकम बैक टू बेस ट्रेडर चैनल। माय नेम इज़ मनीत कुमार। आज हम लेकर के आए हैं चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में नेक्स्ट वीडियो। और आज थोड़ा वीडियो लॉन्ग फॉर्म में होने वाला है एंड आई गारंटी कि आपको बहुत कुछ आज नया सीखने के लिए मिलेगा और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ स्टॉक जो डिस्कशन में होने वाला है ये थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू what we are discussing in previous videos। सो इसका एक रीज़न ये भी था ना कि कई लोग को ऐसा लगता है कि जब मार्केट नीचे चल रहा होगा या फिर हमारे पास कितना अपॉर्चुनिटी होता है। कई लोग बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ स्टॉक ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हो सकता है आपको नहीं भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि there are plenty of opportunities in the market if you want to trade, even if you are trading only one pattern। okay, so without any further delay चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक है जहां पर कि एक अच्छा वीसीपी बन रहा है, एक अच्छा बाइंग पॉइंट बन रहा है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे रिस्क होने वाला है ना हर एक स्टॉक में, वो बहुत ही छोटा होने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 6%। सो इससे क्या होता है ना कि आप एक अच्छा पोजिशन साइजिंग कर सकते हो। ठीक है, like if you are maintaining if you're taking risk of 1% of your portfolio in a single trade, that means you can, if the risk is 5%, you can maintain 20% of position sizing। so जो मैं प्रेफर करता हूँ ना कि रिस्क जो है 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे हम पोजिशन साइजिंग भी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और हमारा रिस्क भी कंट्रोल में होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो कौन कौन सा स्टॉक है। एंड आई गारंटी कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये पूरा कंटेंट। थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में रहेगा नो डाउट, बट हैव पेशेंस एंड you will love it and you will enjoy and you will learn something new। okay, so now let's start the video। so जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई हैव द फर्स्ट वन, इट इज़ CSL फाइनेंस। मे बी ये शायद एक IPO बेस रहा होगा, IPO है और IPO का बेस फॉर्मेशन हुआ है एंड उसके बाद अभी ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कंप्रेशन में अभी जो लास्ट कंप्रेशन हुआ है ये 7% के आसपास का है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर अभी यहाँ पे कोई नेक्स्ट कंप्रेशन होता है तो वो 7% से कम होने वाला है। एंड अगर होता है और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं विद दैट वो जो छोटा सा कंप्रेशन बनेगा ना उसका लो एज ए स्टॉप लॉस। तो वो कहीं ना कहीं 7 से कम होगा तो मतलब 5-6% या फिर 4% हो सकता है। तो इसको हम लोग रडार पर रखेंगे इस स्टॉक को। आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हुआ है। आप देखिए कितना यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कितना कैंडल लग गया और यहाँ से ऊपर जाने में कितना कैंडल यहाँ पे कितना कम कैंडल में ऊपर पहुँच गया और वॉल्यूम के साथ। इट मीन्स कि देर इज बाइंग मोमेंटम इन दिस स्टॉक। ठीक है, देर इज सम बाइंग मोमेंटम एंड इसी को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहेगा विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। सो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के पास चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SKM एग प्रोडक्ट। देखिए स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक जो है ना एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, अभी ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है ना कि यहाँ पे जो है एक, आप यहाँ पे छोटे में देखेंगे तो यहाँ पे एक VCP बन रहा है स्मॉल में। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट कंप्रेशन एंड दिस इज अगेन सेकंड कंप्रेशन एंड अगेन दिस इज थर्ड कंप्रेशन एंड थर्ड कंप्रेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो विद दिस एज स्टॉप लॉस, ये जो लास्ट का जो स्विंग है इसका स्टॉप लॉस रख करके जो कि 5.79% के आसपास आ रहा है, 6% से भी कम है। तो यहाँ से अभी भी एंट्री पॉइंट, इसमें अभी भी एंट्री यहाँ पे किया जा सकता है इस प्राइस लेवल पे और यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रिस्क हमारा 5.79% के आसपास रहने वाला है। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये है BLS में देखेंगे ना यहाँ से बहुत बार अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ये दे चुका है, लेकिन अभी भी एक अच्छा बाइंग लेवल पे है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी जो यहाँ पे एक जो छोटा सा बेस बना के मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया है और फिर वापस को रिटेस्ट भी किया है, वापस से शायद यहाँ पे एक दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें एंट्री मार सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिस्क 5.78% के आसपास हो सकता है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है, नॉमिनल है। तो ये स्टॉक भी आप आराम से रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक जो है ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक के पास। ये है स्कॉट्स। ठीक है, आपने देखा ही है कि अभी सारा जो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और स्कॉट्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नीचे आप देखेंगे एक प्रॉपर वेज बना है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप से बना है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आया था और अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो यहाँ आप देखेंगे ना इस एरिया में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिस्क है ना ये 3.42% का ही आ रहा है और यहाँ से अगर आप इस एरिया के आसपास अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप इसका टारगेट ऑल टाइम हाई, फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई हो सकता है
अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता आता है तो टारगेट और भी अच्छा खासा हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखेंगे और साथ में देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन भी हुआ है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे सेलिंग में जो अभी अभी आप लास्ट कैंडल में देखो, सेलिंग में उतना वॉल्यूम है ही नहीं कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग इन बाइंग साइड। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। ये है लाओपाला और यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश भी हो रही है और इनफैक्ट हो गई है। अगर इस वीक में हम देखें तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे लिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे जो लास्ट स्विंग लो बना था, यहाँ से अगर इस एरिया के आसपास आती है मार्केट वापस से, जो कि अभी अराउंड अगर रिस्क की बात करें तो 4.7% के आसपास आ रहा है। अगर मार्केट मान के चलो मंडे खुलती है और यहाँ पे आती है इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप देखोगे यहाँ पे जो सेलिंग साइड का जो वॉल्यूम है ना वो भी बहुत ही कम आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और वॉल्यूम एक्शन भी हम देख सकते हैं कितना अच्छा है, लगातार वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहा है। जब बाइंग साइड की बात करें तो, और सेलिंग साइड में कोई वॉल्यूम है ही नहीं। लास्ट कैंडल में देखो देर इज़ नो वॉल्यूम इन सेलिंग साइड। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास। ये है अपना JSW स्टील। इसको वीकली टाइम में देखते हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेंड है ये चार्ट, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात किया था और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। ब्रेकआउट आ चुका है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और स्टॉप लॉस इसका स्ट्रिक्टली 5.78% के आसपास रहने वाला है, जो कि 6% से कम है। तो आराम से हम एक अच्छा पोजीशन साइजिंग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 20% के आसपास। और यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम भी सेलिंग साइड कम आ रहा है, इट मीन्स वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये इस एरिया के आसपास आता है तो हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद 10,000 स्टॉप लॉस। और अगर सक्सेसफुल होता है ब्रेकआउट और आगे फर्दर मूव करती है मार्केट तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, हमें हम यहाँ पे अच्छा कैपिटलाइज कर सकते हैं। वॉल्यूम एक्शन भी हमारे पक्ष में है, आप देखेंगे बाइंग वॉल्यूम में, बाइंग साइड में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और सेलिंग में उतना वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मोल्टेक पैकेजिंग। यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा खासा VCP पैटर्न बना था, ब्रेकआउट भी आया। अगर मैं आपको पैटर्न बताना चाहूँ तो ये देखेंगे पहला कंप्रेशन एंड दिस इज सेकंड कंप्रेशन एंड दिस इज थर्ड कंप्रेशन एंड ब्रेकआउट। और ये थर्ड कंप्रेशन है ना, इसका जो रिस्क था वो 4.41% का था, जो कि बहुत ही मिनिमल है। लास्ट डे भी देखेंगे जो सेलिंग आया है उस पर वॉल्यूम बहुत ही मिनिमल है। तो अगर हम इस एरिया के पास एक्यूमुलेट कर पाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मोल्टेक पैकेजिंग में। और अगर प्राइस एक्शन की बात करें और यहाँ वॉल्यूम एक्शन की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी अच्छा था, तो इसको भी रडार पर रख सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा L&T फूड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा हेड एंड शोल्डर टाइप से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना करके ब्रेकआउट आया था और ऑल टाइम हाई के पास जाकर के वापस से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया है। वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, नो वॉल्यूम इन सेलिंग साइड, और वापस से यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश चल रही है। तो अगर इस एरिया के पास अगर एक्यूमुलेट करते हैं ना, अगर आप मान के चलो इस एरिया के आसपास अगर बाय कर पाते हो नीचे वाले ब्लैक लाइन के पास, तो इसका स्टॉप लॉस नीचे वाला रहेगा, नीचे वाला स्विंग लो। और अगर यहाँ के आसपास अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, किसी ब्रेकआउट को देख करके या फिर अपर ब्रेकआउट देख करके, ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट देख करके, तो आपका स्टॉप लॉस ये नीचे वाला हो जाएगा, जो कि 6.33% है। नो डाउट ज़्यादा है। तो अगेन यू कैन स्टार्ट एडिंग स्मॉल साइज। मतलब मान के चलो अगर मंडे को इस वाला कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, इसका हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप पोजीशन अपना बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और नो डाउट फिर आप जो है ना रिस्क जो रहेगा ओवरऑल वो कम ही रहेगा। तो नो डाउट अच्छा आप ट्रेंडिंग स्टॉक है और अच्छा खासा बेस भी बन रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है तो आप देखेंगे एक सक्सेसफुल यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समथिंग अराउंड इस प्रकार से कुछ कप एंड हैंडल बन जाएगा, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न हो जाएगा और अच्छा खासा लंबा टारगेट इसका हो सकता है। और टारगेट की बात करें तो देखिए टारगेट जो है ना सब में हम लोग ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं टारगेट के बारे में एक अच्छा वीडियो कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर कि हम बात करेंगे कि हम मतलब प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है ना इसको आफ्टर टेकिंग द ट्रेड पुट योर स्टॉप लॉस एट प्रॉपर रिस्क एरिया, प्रॉपर SL जहाँ पे होना चाहिए स्विंग लो के आसपास, और फर्दर अगर मूव करती है तो हम उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है शाइंट लिमिटेड। इसमें इंटरेस्टिंग ये है ना, आप देखोगे यहाँ पे इस हॉरिजेंटल लाइन के अराउंड एक्शन देखना आप, इस हॉरिजेंटल लाइन के अराउंड एक तो वॉल्यूम पूरा ड्राई अप हो चुका है। इस पूरा बेस फॉर्मेशन में अभी जो हो रहा है उसमें वॉल्यूम है ही नहीं। सेलिंग साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, बाइंग साइड में एक बार को थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है, सेलिंग साइड में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये लेवल का ऊपर ब्रेकआउट आता है, आप देखोगे अभी यहाँ पे दिस वाज फर्स्ट कंप्रेशन, ये आप देखेंगे ये था हमारा पहला कंप्रेशन। दूसरा कंप्रेशन में जो SL आया है जो 5.83% का, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 6% से भी कम है। और अभी तीसरा कंप्रेशन चल रहा है, ये देखो आप तीसरा कंप्रेशन चल रहा है अभी। तो अगर ये मान के चलो ऐसा कंप्रेशन होता है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि 4% के आसपास ही होने वाला है रिस्क यहाँ पे, ठीक है। और स्टॉक भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है
और सेलिंग साइड में अभी भी कोई ज़्यादा खास वॉल्यूम आया नहीं है। इट मीन्स कि अभी भी मार्केट में डिमांड बना हुआ है और सेलिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये था हमारा साइंट लिमिटेड, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा किर्लोस्कर फेरस। देखेंगे प्रॉपर अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छा बेस बनाया था, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ब्रेकआउट में अच्छा खासा वॉल्यूम था और फिर से यहाँ पे इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया है ट्रेंड लाइन को। और अभी जो है ना एक वापस से आप देखोगे कंप्रेशन चल रहा है। ये देखो यहाँ पे इसको हम लोग शायद हेड एंड शोल्डर टाइप से भी देख सकते हैं। एक ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये फिर राइट शोल्डर का फॉर्मेशन अभी हो रहा है। अगर इसकी बात करो ना हेड की फॉर्मेशन, तो इसका जो परसेंटेज है वो 7.27% का हेड है इसका, ठीक है। तो नो डाउट इसका ये जो राइट साइड का शोल्डर होने वाला है वो कमी होने वाला है। अगर वो मान के चलो 4 या 5% आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए। यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और एसएल हमारा 5% के आसपास ही होने वाला है या फिर 4% भी हो सकता है। वॉल्यूम एक्शन की बात करें तो जब ब्रेकआउट आया तो अच्छा खासा वॉल्यूम था, जबकि जब ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग साइड में कोई वॉल्यूम नहीं है, जो कि बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। तो ये था किर्लोस्कर फेरस। यही चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये देखिए आरएससी स्टॉक, हम लोग अभी बात किए थे साइंट लिमिटेड, तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ एक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक टाइट फ्लैग टाइप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ ही नहीं पा रहा है, सेलर में इतनी ताकत ही नहीं, इतना सप्लाई ही नहीं है कि मार्केट को नीचे ला पाए, और मार्केट इसी टाइट रेंज में ट्रेड कर रही है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस में कितना होने वाला है 3.18%। दैट्स इट। 3.18% का एसएल के साथ हम लोग एक अच्छा खासा पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके इसको इसमें एंटर कर सकते हैं और टारगेट विल बी ओपन, तो हम लोग ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, ठीक है। और वॉल्यूम एक्शन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे बेस फॉर्मेशन में वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, बाइंग साइड ही वॉल्यूम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है ना कि यहाँ पे बाइंग डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और अभी मार्केट यहाँ पे है, और यहाँ पर भी आप प्रॉपर एक बाइंग आ रहा है इस स्टॉक में कंटिन्यूसली, ओके। एंड अभी करंट सिचुएशन ये है ना कि यहाँ से आप देखोगे एक प्रॉपर यहाँ पे बेस बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक प्रॉपर वीसीपी, इसको हम लोग अगर आप मार्क मिनरविनी को आपने कभी पढ़ा है उनका बुक, तो आपको वहाँ मालूम चलेगा कि एक जो है ना ये लो चीट एरिया बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बन रहा है यहाँ पे। ये देखो फर्स्ट कंप्रेशन, ओके, दिस इज अगेन थर्ड कंप्रेशन, सॉरी सेकंड, दिस इज सेकंड एंड थर्ड इज इन फॉर्मेशन, ओके। सो अगर यहाँ पे थर्ड बनता है तो नो डाउट इसका जो रिस्क होने वाला है ये बहुत ही कम होने वाला है, मे बी 5% से ज़्यादा नहीं होगा। तो दैट इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा हमें बाय करने के लिए। मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिमांड है। आप सेलिंग में देखोगे अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं आया है, सेलिंग बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, और अभी लास्ट में फिर से यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है एक्यूमुलेशन साइड से, मतलब डिमांड आना स्टार्ट हुआ है। ग्रीन कैंडल में देखोगे वॉल्यूम ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसको बाय करने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो ऑलरेडी ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, बहुत सारा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिया था ये, ऑलरेडी देखोगे आप शायद यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मेरे हिसाब से अभी फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा चले तो। अदरवाइज देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी ये फर्स्ट टाइम कंप्रेशन हुआ है एंड दिस इज सेकंड कंप्रेशन, जिसका कि यहाँ पे देखोगे कंप्रेशन, सेकंड कंप्रेशन अराउंड 3.34% का हो रहा है। तो अगर ये जो स्विंग है ना ये 3.3% का है, अगर ये ब्रेकआउट देता है ना तो हम इस पर भी ट्रेड एंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा कंप्रेशन होता है तो वो इससे भी छोटा होगा, तो अगेन दैट विल मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज गार्डन रिच शिपयार्ड, GRSE। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉपर वीसीपी बनने के बाद ब्रेकआउट आया था, तो मैंने इसको दोबारा इसलिए लिया है ना कि आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे एक कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो ये रेंज में जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है ना वो 6.06% का है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देकर के ऊपर जाता है ना तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा हमें 6% स्टॉप लॉस के साथ एंटर करने का। यहाँ पे देखोगे सेलिंग साइड में वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, ये इस स्टॉक को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सिर्फ जो बाइंग साइड में ही वॉल्यूम है, सेलिंग साइड में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, और अभी लास्ट कैंडल में देखोगे बाइंग में वॉल्यूम आया है। हम इसको अपने रडार में रख सकते हैं, और अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखता है तो हम इसको नो डाउट बाइंग के लिए बाय साइड में जा सकते हैं इस स्टॉक में, और स्टॉप लॉस हमारा 6% के आसपास होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। ये है एक्जो नोबल इंडिया। तो ये आप देखेंगे ऑलरेडी एक वीकली ब्रेकआउट दे दिया है अभी, ठीक है। और ये पहले भी एक अच्छा बाइंग बन रहा था अराउंड, मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ के आसपास, इस एरिया के आसपास, लेकिन यहाँ से ये ब्रेकआउट दे नहीं पाया था, यहाँ से एक सेलिंग आई थी और वापस से, लेकिन ये बेस जो है ना फिर से सेटअप हो चुका है, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग अब और इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया है ना क्योंकि अब ये है ना कि वीक हैंड्स को निकाल चुका है।
यहाँ पे आप देखेंगे वीक हैंड्स को निकाल चुका है, ठीक है, इस एरिया के आसपास। तो वापस से ये जो है ना सेटअप हो चुका है और यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे जो अभी रिस्क आ रहा है ना, ये 3.03% का आ रहा है। सोच सकते हैं कि कितना छोटा रिस्क है और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है यहाँ पे। तो इतना छोटा एंट्री, इतना छोटा रिस्क के साथ अगर हम एंटर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिलता है। और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितना प्यारा बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है। कप एंड हैंडल बोल लो आप इसको, हेड एंड शोल्डर बोल लो, ठीक है। मेन है कि हमें कितना छोटा रिस्क के साथ हमें यहाँ एंटर करने का मौका मिल रहा है। तो नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसको इस स्टॉक को जरूर देखें। और क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कम है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप अच्छा खासा पोजीशन साइजिंग भी मेंटेन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास केन्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी देखेंगे ना, जैसे हम लोगों ने बात किया था, एक अभी साइंट था और एक और आरईसी था, तो सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे है। आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर एक वीसीपी स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, ठीक है, शोल्डर हेड शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो लास्ट कंप्रेशन चल रहा है ना, इसका जो कंप्रेशन का जो हाइट है या डेप्थ जो है, ये है 3.68%, जो कि बहुत ही छोटा है, लेस देन 4%। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर सकते हैं। और स्टॉक एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। और आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम एक्शन की, तो सेलिंग साइड में वॉल्यूम नहीं है और सिर्फ बाइंग साइड में आपको वॉल्यूम दिखेगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है हमारा मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है जो हमने अभी केन्स में देखा था और जो हमने आरईसी में देखा था और साइंट में देखा था। तो यहाँ पर भी एक टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। सेलिंग में देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, सेलिंग साइड में वॉल्यूम ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे जो भी रेड कैंडल है वॉल्यूम ही नहीं है, सिर्फ बाइंग साइड में वॉल्यूम है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है ना फर्दर, तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 4.67%, लेस देन 5%। सो या यू कैन ऑलवेज यू कैन कीप दिस स्टॉक इन द रडार इन योर वॉच लिस्ट। एंड अगर ब्रेकआउट आती है तो आप इसमें एंटर जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आप देखोगे ना, एक छोटे से स्ट्रक्चर में यहाँ पे कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे जो रिस्क आ रहा है ये 6.29% का है। मुझे नहीं पता एक और कंप्रेशन यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आने वाले समय में हमको मालूम चलने वाला है। लेकिन जो ये जो रिस्क जो बन रहा है ना अभी, ये बहुत ही छोटा है, 6.29%। ये इस स्टॉक को इंटरेस्टिंग बनाता है और हम इसको जरूर अपने रडार में रख सकते हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखोगे स्टॉक में एक बहुत अच्छा डिमांड है, गैप भी है मार्केट में। और सेलिंग साइड में आप देखोगे कोई वॉल्यूम है नहीं। सेलिंग कैंडल में देखेंगे रेड कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ बाइंग साइड में ही वॉल्यूम है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये देखिए हमारा है ताज जीबीके होटल्स। तो इस स्टॉक को मैंने शायद ये दूसरी बार मैं वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। एक्चुअली एक बार यहाँ पे मैंने मेंशन किया था जब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा था, लेकिन स्टॉक ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दे करके वापस नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन वापस से नीचे न जाकर के इसने वापस से अपना एक नया बेस बनाया और यहाँ पे अभी ब्रेकआउट दे रहा है। और ये इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर अब ये ब्रेकआउट दे चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, विद वॉल्यूम। तो इसको हम रडार पे रखेंगे और एक आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है ना, ये 5% का रिस्क के साथ अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। मोर देन 20% आप पोजीशन साइजिंग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और वॉल्यूम एक्शन की बात करें तो देखोगे सेलिंग साइड में कोई वॉल्यूम है ही नहीं, जो भी वॉल्यूम है वो बस बाइंग साइड में है। सो स्टॉक में अच्छा डिमांड बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है रिफैक्स। तो इसमें मैंने इसको ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था जब स्टॉक कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और हमने यहाँ पे कहीं एंट्री की बात की थी, ठीक है। वापस से आप देखेंगे एक अच्छा, अब क्या है ना, एक पोल एंड फ्लैग टाइप से पैटर्न बना रहा है। और लास्ट कैंडल की बात करें तो यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बना है विद हाई वॉल्यूम। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके मार्केट एक और अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर दे सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रिस्क जिस रिस्क के साथ अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो है 5.37% का। तो इसको जरूर अपने रडार पे रखें और प्रॉपर रिस्क के साथ, एसएल के साथ यहाँ पे आप चाहें तो एंट्री बना सकते हैं और हमारे लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है पिनार इंडस्ट्रीज। तो इस स्टॉक में क्या है ना कि शायद मैं इस स्टॉक को भी दूसरी बार मेंशन कर रहा हूँ। पहली बार हमने यहाँ पे मेंशन किया था जबकि ब्रेकआउट देने ही वाला था उस समय, तो लेकिन ये ब्रेकआउट चल नहीं पाया था, मार्केट नीचे आ गई। लेकिन दोबारा इसने सेकआउट दिया है, एक प्रकार का सेकआउट बोल सकते हो। वीक हैंड्स निकल गए हैं और वापस से मार्केट ने यहाँ पे दोबारा सेट किया है अपना बेस को
और यहाँ पे आप देखेंगे वीसीपी बनाया है, फर्स्ट कंप्रेशन, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड कंप्रेशन। थर्ड कंप्रेशन में जो इसका डेप्थ था वो 5.79% था, जो कि 6% से भी कम है, और अभी ब्रेकआउट आया है विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है, ये स्टॉक को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। देखेंगे आप ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था, कैप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकता है आने वाले समय में। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो आज के लिए यही था स्टॉक। जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है ना कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या बाय करना है या क्या सेल करना है, कौन सा ट्रेड लेना है। इंपॉर्टेंट ये है ना कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से, मेरा एम है कि एक छोटा इस रिस्क के साथ, छोटा एसएल के साथ हम लोग कैसे मार्केट में घुस सकते हैं। आप देखेंगे सारा स्टॉक जो मैंने मेंशन किया है वो ब्रेकआउट के बहुत ही नज़दीक वाला स्टॉक है। आप देखेंगे मार्केट में भी बहुत सारा स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप उस ब्रेकआउट के बाद अगर आप खरीदते हो तो आपका एसएल जो है ना बहुत ज़्यादा बन जाता है, अराउंड 10% या 10% से ऊपर का एसएल बन जाता है, कहीं कहीं में तो 20% का एसएल बन जाता है। एंड दैट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज जब तक आप प्रॉपर रिस्क के साथ एंट्री नहीं कर पाओगे, छोटे रिस्क के साथ, तब तक इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए जो मैंने स्टॉक अभी मेंशन किया ना, सब में आप देखोगे एंट्री बनने वाला है, और या फिर हल्का सा ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम 1% के अंदर ही ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट से। तो ये सारा जो है ना, मेरा एम यही है कि आपको एक अच्छा स्टॉक बता पाऊँ जहाँ पर कि आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये मकसद नहीं है कि आपको ब्रेकआउट दिखाऊं कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, क्या हो सकता है, ब्रेकआउट आने बाद कहाँ चला। लेकिन अगर रिस्क ही ज़्यादा है 10% 15%, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। आप कितना पोजीशन मेंटेन करोगे? अगर आप हैवी पोजीशन मेंटेन कर लोगे, अगर स्टॉप लॉस चला गया तो आप तो अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम जो अभी स्टॉक के बारे में जो बात की है ना, ये सारा स्टॉक जो है बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ है, तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। तो अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंसिडर करें लाइक करना वीडियो को, और आपको लगता है किसी और को भी इस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का कंटेंट अच्छा लग सकता है तो उसको शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे। तो यही था आज के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।